तो हेलो गाइज, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था उससे मैं थोड़ा गर्म मिजाज का हूँ। गाइज उसे तो गुस्सा आ रहा था ईशान को और वो जिन्बू के ऊपर एक अटैक करता है जिससे कि जिन्बू पीछे हटकर डोज कर लेता है। तभी वो अपनी स्टिक को लेता है और जिन्बू के गर्दन पर अटैक करता है। तभी वो देखता है वहाँ से जिन्बू हट चुका था। डोंकी रोल का यूज करके वो भी अपना में स्माइल करता हुआ सोचता है ये टेक्निक ही बहुत ज़्यादा शर्मनाक टेक्निक है, सच में ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। तभी जिन्बू एक ही दम से उसकी पीठ पर लात मारता है और वो बहुत ही दूर चला जाता है। तभी जिन्बू कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं बस ग्राउंड पर ही रोल करूंगा, लेकिन तुम्हारी जो पीठ है वो पीछे से पूरी तरह से खुली हुई थी, सच में तुम मूर्ख हो। तभी वो कई गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जिन्बू भी कहता है तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारे पास कोई और शब्द नहीं। चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है, जीतने पर ही हमारी प्राइड लगी हुई है। तभी गाइस जो भी गुस्से में था और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्यूआई का यूज़ कर रहा था, तो वो भी कहता है एल्डर भी है तो शॉर्ट क्यूआई है। और जो याक सुबांग था ना वो भी कह रहा था मैं क्लियरली देख सकता हूँ, मैंने कहा था तुमसे ऐसे मूव्स का यूज नहीं करना है जिससे जान का खतरा हो। और जो जिन्बू था ना वो कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब इसका यूज करोगे, चलो करो। तो वो भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास के डिसाइपल ये करने की, अब मरो। गाइस जो एक अटैक करता है शॉर्ट क्यूआई से, तो गाइस जिन्बू था ना वो एकदम से आगे बढ़ता है उसकी तरफ और जो यासोबांग था वो अपना में सोचता है मुझे उसे रोकना होगा वरना यहाँ पर हादसा भी हो सकता है। तभी एकदम से वो देखता है कि जिन्बू है ना अपनी जो स्वॉर्ड की वो थी ना मयान, उससे ही उसके अटैक्स को बीच में से काटे जा रहा था, क्यूआई को काटे जा रहा था जिन्बू, और वो अपनी मयान को उसी गर्दन पर रखता है। जो वो एल्डर था ना वो कहता है उसने उसके क्यूआई को काट दिया, इसके लिए तो आपका जो लेवल है वो सामने वाले से भी हायर होना चाहिए। इस हिसाब से क्या जिन्बू का लेवल वो क्यूआई इंटेंट है। तभी जो जिन्बू है ना वो कहता है तो फिर अब डिसाइड हो चुका है मैं जीत गया, समझ गए। तभी वो भी गए गुस्से में था, वो कहता है तुम कमीने, उसको गाली देता है जिन्बू को और उसके ऊपर अटैक करता है उसके टुकड़ों के लकड़ी के टुकड़ों की। तभी वो भी कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तभी गाइज हमें जिन्बू को दिखाया जाता है वो भी अटैक को रोक रहा था और वो कहता है इस रेंज थे तो अटैक वहां भी जाएंगे। गाइज डिसाइपल्स की तरफ अटैक बढ़ रहे थे, जो एल्डर था ना वो भी रोकने की कोशिश करता है। तभी उनके सामने आ जाता है अपना चुंगसांग और चुंगमुंग और वो दोनों के दोनों उनके अटैक्स को रोकते हैं। तभी वो गाइज वहीं पर ही खून खास देते हैं। तो गाइज वो भी उसे देखता हुआ अपना में सोचता है इन दोनों का लेवल वो इतना है कि वो रिफ्लेक्टिव क्यूआई वाले पर्सन के अटैक को भी रोक सके। गाइज उनकी तो हालत खराब हो चुकी थी और जिन्बू भी कह रहा था सीरियसली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर डिसाइपल्स को हाथ लगाने की, अब तुम नहीं बचोगे। गाइज वो बहुत ही ज़्यादा क्यूआई रिलीज कर रहा था जिससे कि एक नेट बन रहा था, जिसे देखकर यासोबांग अपने मन में सोचता है ये तो शॉर्ट इंटेंट है। देखा जाए तो मुरीम में 20 साल से भी कम उम्र के लोग कोई भी ऐसा नहीं है उनमें से जो कि शॉर्ट इंटेंट का यूज कर सकता हो। तभी जो ये वो बंदा था ना वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी एकदम से जिन्बू अपने हाथ से उसके आंख को रोकता और कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मेरे सामने जगह क्या है, शुरुआत से ही तुम हारने वाले थे। तभी वो उसका हाथ दबाता है तो गाइस जो तेज चिल्ला रहा था और जिन्बू कह रहा था अब तुमसे ऐसे ही बात करूंगा मैं अपने मुक्के से, और उसके मुंह पर मुक्का मारता है, खून निकाल देता और लगातार मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था। यार सोबांग और जो वो था ना मुरीम वो ये सब देख कर आंखें बंद कर लेते, वो तो चौंका हुआ था। और गाइस जिसका चेहरा देखो दांत टूट चुके हैं और हालत खराब हो चुकी है। तभी वो उसका हाथ छोड़ता है तो गाइस नीचे गिर जाता है और मुरीम ये देख रहा था, जंगल मुरीम ये देख रहा था और उनका जो एल्डर था ना वो चौंका हुआ था। तभी गाइस जो अपना मेन कैरेक्टर था ना वो कहता है अब मैच के रिजल्ट वो आपके सामने है जंगल ब्रांच लीडर। तो वो भी अपना में सोचता है मो इक्सांग वो हार गया, सच में इसने न केवल सेकंड क्लास के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक किया बल्कि ये हार भी गया फर्स्ट क्लास के डिसाइपल के। अब हम हार चुके हैं, मो इक्सांग नहीं हमारे यहाँ फैमिली हारी है वुडांग संप्रदाय से। गाय जो सारे के सारे कुछ तो और सारे के सारे याहू करते हैं। तभी जो म्यूकचुंग था ना वो कह रहा था अब सब के सब चिंगमुंग और चुंगसांग को अंदर लेके चलो, उनको मदद की जरूरत है। तभी गाय जब वो देखता है कि उसका जो सीनियर ब्रदर था ना जिनगुंग वो उसके पास आ रहा था, वो भी अपना में सोचता है रुको एक सेकंड। तभी वो उसको गले लगा लेता है, कहता है सच में तुम हमारे वुडांग सेक्ट की एक उम्मीद हो, उम्मीद की किरण। तो वो भी अपना में सोचता है आखिरकार तुम ऐसे हक क्यों करते हो, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ। तभी गाइस वहां पर आता है यासोबांग, वो कहता है तुम, तो वो भी अपना में सोचता है ये यहाँ पर क्यों है अभी भी। तभी वो भी कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो भी कहता है तुम्हारी मार्शल आर्ट वो तुमने कहाँ से सीखी। तो वो भी अपना में सोचता है ये ऐसी क्यों बात कर रहा है, मेरी मार्शल आर्ट तो मैं वुडांग सेक्ट से ही सीखूंगा ना। और वो कहता है
एल्डर आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो वो भी कहता है ना समझ होने की एक्ट मत करो, बताओ तुमने कहाँ से सीखा? तो वो भी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? और अपना में सोचता है सीरियसली मैंने अपने इविल सेक्ट की मार्शल आर्ट का भी यूज नहीं किया, तो फिर ये किस बारे में बात कर रहा है? तभी वो चिल्लाकर कहता है क्या तुमने उस मार्शल आर्ट का यूज नहीं किया जिसको वो लोग करते हैं ओनली, मतलब वे लोग करते हैं। गाइज मूवी में उन लोगों का नाम नहीं लिया जाता और वो उस मार्शल आर्ट को करके बताता भी है इस पाम अटैक को। तो वो अपना में सोचता है ये तो वही पाम अटैक था जो कि उस बूढ़े ने किया था मूनलेस पवेलियन में। और वो कहता है तो फिर अब बताओ तुमने ये कहाँ से सीखा? तभी वो अपना में सोचता है या सुबांग वो इतना गुस्सा है, लेकिन क्यों? ये क्या उस बूढ़े आदमी की पाम अटैक की वजह से है? लेकिन ये मार्शल आर्ट इसमें ऐसा क्या है? और वो कहता है एक्चुअली, और उसे बताता है कि मैंने इसे देखकर सीखा है एक बंदे से। तो वो उससे कहता है इम्पॉसिबल है, तुमने मोशनलेस फोर्स को देखकर ही सीख लिया। गाइज हमें मोशनलेस फोर्स के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें जितने भी लोग ना सेंटर प्लेन्स के जो भी इसको करते हैं उन्हें वे लोगों के नाम से जाना जाता है। और मतलब ये अलग ही लेवल की मार्शल आर्ट है जिसको करने पर ही तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलते हैं सीखने पर ही। और जो यासुबांग था ना उसको भी 3 साल लगे थे इसे सीखने में, तो फिर कोई बंदा एक ही बार में कैसे इसे देखकर सीख सकता है? इसलिए वो थोड़ा अचंभित था और वो अपना में सोचता है लेकिन इसकी आंखें वो झूठ तो नहीं लग रही। तभी गाइज जो कहता है मुझे इसे कन्फर्म करना है, चलो फिर इस मार्शल आर्ट को करके बताओ। गाइज वो एक मार्शल आर्ट कर रहा था परफॉर्म, तभी वो भी कहता है म्यूंग चुंग भी एल्डर प्लीज रुकिए। तभी वो मार्शल आर्ट परफॉर्म करता हुआ आता है और अपने मन में सोचता है ये मेरी मार्शल आर्ट है जो कि हार्ट क्रशर है। गाइस जिन्बू उसके सामने था, तभी वो हार्ट क्रशर के बारे में बताता है कि इस मार्शल आर्ट में ये इतनी तरह डेडली है कि दिल को ही तोड़ मरोड़ के रख देती है अगर तुमने इसके फोर्स को नहीं रोका तो। तभी जो जिंगुंग था ना वो अपने मन में सोचता है इसकी एनर्जी का लेवल वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके हाथ की स्ट्राइक सच में ये मेरे ब्रदर को क्या मारना चाहता है। और गाइस वो भी अपने मन में सोच रहा था क्या ये किस तरह का टेस्ट है, इसकी एनर्जी ये मुझे मारने के लिए तो नहीं लगती, लेकिन मुझे इसके अटैक को रोकना होगा वरना मेरी हड्डियां भी टूट सकती है। गाइज वो उसी के पोस्ट को अप्लाई करता है और अपने मन में सोचता है मैं जब मेरे पुराने जीवन में था तो मैंने इसकी मार्शल आर्ट को इतनी बार देखा कि मैं आराम से इसे सीख सकता हूँ। तभी वो गाइज उसी के मार्शल आर्ट का यूज कर रहा था और वो जितनी भी एनर्जी थी ना उसे पहले तो अपने डायरेक्शन में लेता है फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है जिससे कि एनर्जी रिलीज हो जाए। और वो अपना में सोचता है मेरे हार्ट क्रश की एनर्जी उसका क्या हुआ? गाइस जो सारी की सारी डिसअपेयर हो जाती है। वो भी अपना में सोचता है ये इतनी जल्दी कैसे सीख लिया, इम्पॉसिबल, आखिरकार मेरी इतनी सारी स्ट्रेंथ यूज करी थी वो कहाँ गई? वो सारी की सारी डिसअपेयर हो गई। और गाइस उसका बस मुक्का ही बचा था वहाँ पर जिससे वो कह रहा था तुम हो कौन? और हल्का सा उसके मारता है चेस्ट पर। तभी वो भी कहता है जिन्बू। गाइस जिन्बू तो उड़ चुका था और वो भी चौंका हुआ था। तभी गाइस जिन्बू को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिर चुका था पीछे की ओर। और वो भी कहता है एल्डर भी आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुमने हमारे एक डिसाइपल पे क्यों अटैक किया? तो वो अपना में सोचता है लेकिन मैंने तो हल्का सा टच ही किया था। और गाइज जिन्बू पड़ा पड़ा स्माइल कर रहा था। तभी जो जिनगुंग था ना वो जिन्बू को उठाता हुआ कहता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तभी वो भी अपना में सोचता है लेकिन मैं उसे हार्म नहीं करना चाहता था, मैंने तो बस हार्ट क्रश का इस्तेमाल किया ताकि मैं देख सकूं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। तभी वो जिन्बू भी कहता है तुम करना क्या चाहते थे, तुमने इतना सारा लफड़ा कर दिया और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वो भी कहता है नहीं ऐसा नहीं है और कह रहा था मैं बस तुम्हें देखना चाहता था कि तुमने जो मार्शल आर्ट सीखी है एक ही बार में देखकर वो सच है या नहीं, इसलिए मैं बस ट्राई कर रहा था। अब मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया? तो अपना में सोचता है क्या इसे अभी भी मुझ पर शक है। तभी गाइज बीच में एल्डर आता हुआ कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले तो तुमने हमारे डिसाइपल जिन्बू के ऊपर अटैक किया और अब तुम इसके सीखने के ऊपर भी संदेह कर रहे हो। सच में क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा टैलेंटेड बंदा है हमारे सेक्ट का, इस हिसाब से इसे सीखने में प्रतिभावान होगा। तभी वो आगे आता हुआ कहता है चिंता मत कीजिए मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ। तभी वो भी कहता है पहले तुमने मोशनलेस फोर्स का यूज किया तो अब मेरी मार्शल आर्ट का यूज करो। तो वो भी कहता है तो ठीक है फिर मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो? तभी वो भी कहता है सोचने दो, अगर तुम नहीं कर पाए इसका यूज इस हिसाब से तुम एक घुसपैठिए होंगे और हम तुम्हें यातनाएं देंगे मुझे मलाइंस में ले जाकर। गाइज वो अपना में सोचता है साला मेरे सामने बोल भी रहा है और वो अपनी कलाई पीछे वो करता हुआ कहता है तो फिर अब ठीक है अब मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा हार्ट क्रशर का। और अपना में सोचता है मैंने बताया था मैंने इसे इतनी बार देख लिया कि मैं इसे अच्छी तरह से सीख चुका हूँ क्योंकि मैंने पिछले जीवन में इससे बहुत बार फाइट की थी, इस हिसाब से इसे करना वो आसान है। तभी वो कहता है तो फिर मैं अब आ रहा हूँ। गाइज वो तो चौंका हुआ था और हमें दिखाया जाता है जो जिन्बू था ना वो आगे बढ़ जाता है उसको ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो एकदम से पीछे की ओर हटता है तो गाइज जो जिन्बू था ना उसका हाथ उसके पास
पास आने ही वाला था। वो भी अपने मन में सोचता है कि ये गायब हो गया। तभी जिन्हों एकदम से साइड में से आता है। वो अपने मन में सोच रहा था ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, आखिरकार ये एडजस्टमेंट भी कर रहा है इस मार्शल आर्ट में। तभी गाइज उसके साइड में कट लग चुका था। वो अपने मन में सोचता है ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कब किया इस पेन का। तभी वो एकदम से उसके कंधे पर अटैक करता है। तब गाइज जिन्हों वापस से दूर जाके पिकता है और वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैंने ये अटैक ये क्यों किया, मैं बस अपने आप को बचाना चाहता था। तभी गाइज जो जिंगुंग था ना वो चिल्लाकर कहता है तुमने दोबारा से मेरे ब्रदर पर अटैक किया, आखिरकार तुम इतने आगे क्यों जा रहे हो, क्या वुडांग सेक्ट क्या तुम उससे फाइट करना चाहते हो, जल्दी जिन्हों से माफ़ी मांगो। तभी गाइज जो एल्डर था ना वो भी कह रहा था ये खून कास रहा है। वो अपने मन में सोचता है नहीं मैं इसे इंटरनल इंजरी तो नहीं देना चाहता था। तभी वो अपने मन में सोचता है लेकिन रुको मैंने तो इसके साइड में अटैक किया कंधे पे, तो इसको इंटरनल इंजरी क्यों हुई, लेकिन मैंने मिस्टेक कर दी है। इस हिसाब से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस उसमें मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है क्योंकि मैंने एक बच्चे पर अटैक किया है। और वो कहता है मुझे माफ़ करना मैंने ये अनजाने में किया है। तभी वो भी कहता है क्या अब आपको भरोसा हुआ, तो वो भी कहता है शायद। तभी गाइज वो और भी ज़्यादा उल्टिया कर देता है खून की और कहता है अब आपको भरोसा हुआ या फिर मुझे वे अभी भी शक है। तभी गाइज जिन्हों कह रहा था मुझे इंजरीज हो चुकी है मुझे आराम करना है। तभी वो जिन्हों को देखता है अपने में सोचता है ये कितना अच्छा बालक है, मैंने फालतू ही इसे परेशान कर दिया और ये अभी तक पोलाइट है, सीरियसली मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तभी जिन्हों जा रहा था और अपने में सोच रहा था तुम बेगर बास्टर्ड कमीने, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारा संदेह वो मिट चुका होगा। इस हिसाब से मैं जानता हूँ ये भी कि यासोबांग वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उससे जीत तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने डर्टी प्लेन्स का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल जरूर कर सकता हूँ। तुमने मेरे साइड में अटैक किया था, चाहता तो मैं उसे डोज कर सकता था, लेकिन जब तुम्हारा अटैक लगा तो मुझे एक तरकीब सूझी। अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा जब तक कि मैं तुम्हें चूस नहीं लेता, मैं तुम्हें चूस कर पूरा सूखा ही दूंगा। गाइज वो जाता जाता भी हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। तभी गाइज हमें जिन्हों के घर के बाहर बहुत सारे द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को दिखाया जाता है जो चुंगसंग तनाव कर रहा था सारे के सारे नजर रखो, कोई भी जेंगल फैमिली का यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, हमें अपने सीनियर ब्रदर पर आज भी नहीं आने देनी है, समझ गए। तो वो भी कहते हैं यस सर। तभी वहाँ पर चुंगू आता हुआ कहता है सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर कुछ लाया हूँ मास्टर अंकल के लिए खाने के लिए, उनका फेवरेट। तो वो भी कहता है चलो जाओ। तभी वो जा रहा था और कह रहा था मास्टर अंकल मैं कुछ लाया हूँ। वो कमरे के अंदर आ चुका था और जिन्हों भी उससे कहता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पका हुआ लग रहा है। तभी वो भी कहता है मास्टर अंकल लीजिए। गाइस जो था मांस, जिसे देखकर यासोबांग अपने मन में सोचता है रुको एक सेकंड, ये मांस और ये ड्रिंक क्या है, वुडांग सेक्ट में चलता है। तभी वो भी कह रहा था एल्डर हमारे जो सेक्ट के लीडर है उन्होंने जिन्हों को सब खाने की अलाउ कर रखी है। तो वो भी कहता है क्या सच में इस बंदे को अकेले को ये सब खाने की अलाउ कर रखी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी गाइस जिन्हों कह रहा था तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, तो वो भी कहता है मुझे वुडांग सेक्ट में काम है तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो वो उससे कहता है तुम्हें वुडांग सेक्ट में अब क्या काम आ गया। तभी वो कह रहा था वैसे आप वुडांग सेक्ट में जाना क्यों चाहते हैं, क्या आप वहाँ पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो भी कहता है बिजनेस नहीं, मैं तो बस वहाँ पर डेंजा काउंग के होने वाले मामलों के बारे में बात करना चाहता हूँ अलायंस लीडर की तरफ से। तो वो भी कहता है तो फिर ठीक है हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। तभी वो भी अपने मन में सोचता है ये कमीना अब इसका प्लान क्या है। तभी गाइस में वुडांग सेक्ट के माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य कहता है देखो जिन्बू आ रहा है, वही बिखरे हुए बाल और तलवार जो कि कंधे पर रख रखी है और इस तरह से चलने का अंदाज, ये तो वही अंदाज है एकदम गुंडे की तरह, सच में वो बहुत ज़्यादा कूल है। तभी गाइज बहुत सारे प्रथम श्रेणी के शिष्य आते हैं और जिन्हाओ भी आ रहा था वहाँ पर और वो कह रहा था मास्टर म्यूंगचुंग, तो वो भी कहते हैं जिन्हाओ वो तो तुम हो। तभी जिन्हाओ उसको इग्नोर करके डायरेक्ट गले लगाता है जिन्मू को और वो भी कह रहा था सीरियसली तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। तभी वो भी कहता है मैं तो अपने ब्रदर जिन्मू से मिलने के लिए आया था, मुझे उस पर प्राउड है। और गाइज ये सब वो देख रहा था पीछे खड़ा हुआ। तभी वो भी कहता है तो फिर अब तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, ये है मुरीम अलायंस का एक एल्डर। तभी वो भी कहते हैं क्या, तभी वो कहता है मुझे इसके बारे में बताने तो। तभी वो भी अपनी कैप उतारता हुआ कहता है नहीं मैं खुद से इंट्रोडक्शन दूंगा। और वो कहता है मैं हूँ यासोबांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो भी कहता है मैं समझ गया आपका नाम रुको यासोबांग, क्या आप वही यासोबांग है। सारे के सारे चौके हुए थे गाइज और सारे के सारे उसे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो बंदा है ना मुरीम अलायंस में सबसे ज़्यादा फेमस था, स्ट्रॉन्ग भी था। वो भी अपना में सोचता है सच में वुडांग सेक्ट वो अभी भी उतना ही प्राउडफुल है जितना पहले था और अभी तक उनकी मान्यताएं चल रही है। मुझे दुख है कि मैं मुसीबत के समय जब इविल सेक्ट वुडांग सेक्ट पर अटैक कर रहा था उस समय वुडांग सेक्ट की मदद नहीं कर पाया। तभी जो जिन्वू था वो कह रहा था मास्टर अंकल अब मुझे मेडिटेशन टेंपल में जाना चाहिए रेस्ट के लिए। तो वो भी कहता है क्या तुम सेक्टर लीडर से नहीं मिलोगे। तो वो भी कहता है नहीं मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। तो वो भी कहता है चिंता मत करो जाओ जाओ। और वो गाइस जा रहा था एकदम नॉर्मल हो गए तो वो अपना में सोचता है पीछे से देखो तो सही ये कितना ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है हमारे सेक्टर के लिए, मैं आशा करता हूँ वो अपने आप को ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा फ्यूचर में। तभी गाइस जो जिन्हाओ था ना वो कहता मास्टर अंकल हम भी मेडिटेशन टेंपल में जाना चाहते हैं जिन्वू के पास। तभी वो कह रहा था वैसे
तुम्हें और कोई काम नहीं, अभी तो तुम्हें दूसरे पैलेस के टास्क भी करने हैं और मीटिंग भी करनी है, इस हिसाब से रात के डिनर के प्रिपरेशन का क्या तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो गाइस ये तो उसकी चुप गई थी बातें और वो कह रहा था वापस जाओ। तभी वो चले जाते और वो कहता है तो फिर अब चलते हैं। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है सेक्ट लीडर का पैलेस। वहां पर यासोबांग बैठा हुआ था, वो कह रहा था बहुत लंबा समय हो गया सेक्ट लीडर। तो वो भी कहता है हाँ आपको देखे बहुत लंबा समय हो गया, वैसे आप यहाँ पर आए क्यों है। तो वो भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक पैलेस को ढूंढना चाहता हूँ जिसका नाम पैलेस है। तो वो भी कहता है ना तो हेवनली पैलेस ना डिमोनिक पैलेस, तो उसका नाम पैलेस है। ऐसी चीज़ मूरी में एग्जिस्ट भी करती है। तो वो भी कहता है अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो क्या, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं इसे ढूंढ रहा हूँ बहुत सालों से, लगभग 5 साल हो चुके हैं उसे ढूंढते हुए। तो वो भी अपना मन में सोचता है यासोबांग वो मूरी में इतना फेमस है जबकि उसका कोई पीछा भी नहीं कर सकता और इसकी टेक्निक्स की भी बहुत ज़्यादा कमाल के, फिर भी 5 सालों से किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। और वो कहता है क्या अलायंस लीडर ने पब्लिक से मदद नहीं मांगी। तो वो भी कह रहा था इस इंफॉर्मेशन को हम बाहर नहीं निकलने दे सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिडन इंफॉर्मेशन है। कुछ लोग हैं जिनका हम वे लोग कहकर बुलाते हैं और वो मूडी में ना तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट थे, ना ही अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट थे और ना ही डिमोनिक कल्ट थे। वो इन 3 जगहों से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं करते, लेकिन वो जब भी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी जो मार्शल आर्टिस्ट है वो पूरे के पूरे सेंटर प्लेन्स में जितनी भी ओल्ड मार्शल आर्ट है ना उन सभी को पीछे छोड़ती है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इलाइव से डिमोनिक कल्ट है ना तीनों में से एक, वो भी उनकी इंफॉर्मेशन जुटा रहा है। तभी वो भी अपने मन में सोचता है क्या, और वो बताने लगता है मुरीम में टोटल 3 फंक्शंस है जो कि युद्ध करती है आपस में, जिसमें से पहला है ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस और दूसरा है इलिप्स डेमोनिक कल्ट और तीसरा है सेंटर प्लेन्स मुरी। वे तीनों के तीनों आपस में युद्ध करती है, लेकिन इन तीनों का आपस में बैलेंस है पावर की वजह से। फिर भी अगर कोई तीसरा बंदा आया, तभी जो यासोबांग था वो कहता है अगर कोई भी तीसरा बंदा आया तो पावर का बैलेंस वो टूट सकता है, इसलिए हमने एक तरीके की सोची है, हम होस्ट करेंगे ड्रैगन फोनिक्स कॉन्फ्रेंस को। और वो भी कहता है तो फिर आप क्या एनिमी से लड़ने के लिए लोग बना रहे हैं। तो वो भी कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के जो लीडर्स है उन्हें ग्रो करे, इसलिए जो हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है ना रणनीतिकार, उन्होंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। जो भी जीतेंगे, जो भी बंदे सिलेक्ट होंगे जीत कर, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी और टफ ट्रेनिंग कराई जाएगी आगे के फ्यूचर के लिए, ताकि वो हमारा साथ दे सके। और ये इंफॉर्मेशन जल्द ही ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस सभी जगहों पर फैला देगा। तभी गाइस जो भी कहता है ओ अब मैं समझ गया, तो फिर आप उड़ांग सेक्टर में क्यों आए हैं, क्या हमें ये बताने के लिए। तभी वो स्माइल करता हुआ कहता है नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एक बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। तो सेक्टर लीडर भी कहता है क्या ये जिन्वू के बारे में है। तो वो भी कहता है हाँ, मैं जब पैलेस का पीछा कर रहा था डेंजिया गांव में, जब मैंने सुना फायर पाउडर की ट्रेडिंग के बारे में, जहाँ पर जिन्वू भी था जिसने इस मैटर को सोल्व किया था। तो वो भी कहता है वो उसकी पहली उपलब्धि थी। तभी वो कहता है वैसे उस इंसिडेंट्स में पैलेस वाले लोग भी इवॉल्व होते हैं, इस हिसाब से मुझे जिन्वू पर पहले शक था। तो वो भी कहता है क्या, और वो खांसने लगता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। और वो भी कह रहा था चिंता मत कीजिए, अब मुझे उस पर बिल्कुल भी शक नहीं है, मैं बस उसे फॉलो किया और मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा बंदा है, मतलब एकदम मार्शल आर्ट में टैलेंटेड बंदा है और उसके अंदर कोई कमी भी नहीं है। इस हिसाब से मैं चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता है या नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर उसे मैं सिक्योर करूँ। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है चुंगू और चुंगसांग को। जिन्वू कह रहा था चुंगसांग तुम्हारे हाथ ऊपर उठाओ और चुंगू तुम्हारी लोअर बॉडी उसे ऊपर उठाओ। तभी चुंगू भी कहता है मास्टर 2 घंटे हो चुके हैं, हम 2 घंटों से लगातार ट्रेन कर रहे हैं। तभी वो भी कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हारी निचली बॉडी है ना वो बहुत ज़रा कमज़ोर है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो तुम्हारा बेस है ना, बेस वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो तुम फ्यूचर में और अच्छे फाउंडेशन से ग्रो हो सकते हो, समझ गए। तो वो भी कहते हैं जी सर। तभी वो अपना में सोचता है इस समय मैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए इनकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। सच में उड़ांग सेक्ट की सोड होना भी इतना भी बुरा नहीं है, वैसे भी 2nd क्लास के डिसाइपल्स मुझे एडमायर कर रहे हैं। तभी गाइज वहाँ पर आता है वही बेगर आ रहा था वहाँ पर यासोबांग, और वो कह रहा था देखने से तो लगता है कि तुम अपनी डिसाइपल्स की ट्रेनिंग करवा रहे हो। तो वो उसे देखता हुआ अपना में सोचता है ये यासोबांग यहाँ पर क्यों आया। तभी वो देखता हुआ कहता है ये तरीका ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है, मुझे नहीं लगा था आजकल के यंग लड़के भी इसे ट्राई करते हैं। तभी वो कह रहा था अपने मन में तुमसे किसने ओपिनियन मांगा। तभी वो उससे कहता है वैसे आज के लोग तो
लोहे के ब्रेसलेट का यूज करते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, जिनको हाथ में पहनते हैं। तभी वो कहता है नहीं मैं गरीब हूँ। तभी वो भी कह रहा था हम दोनों के दोनों गरीब है, तुम हो तावीज़ स्टोर में हूँ एक भिखारी, सच में हम दोनों एक जैसे हैं। तभी वो अपना में सोचता है नहीं हम एक जैसे नहीं है, तुम तो लालची हो। और वो कहता है बाय द वे तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तभी वो भी कहता है हाँ मुझे याद आया, मैं कुछ देने के लिए आया था। और वो उधर मतलब हाथ डालता है, फिर नीचे हाथ डालता है, और वहाँ पर लगातार ढूंढने लगता है नीचे हाथ डाल के कुछ कुछ। वो भी उसे देख रहा था। और गाइस वो एक सिक्का निकाल कर उसे देता है। वो अपना में सोचता है ये इसने कहाँ से निकाला, कितना ज़्यादा घटिया है, बदबूदार, डिस्गस्टिंग। तभी गाइस जो कह रहा था ये है वॉरियर कॉइन। तो जिन्हों अपना में सोचता है वॉरियर कॉइन, और उसके बारे में बताने लगता है बेगर सेक्ट का वॉरियर कॉइन एक ऐसा वॉरियर कॉइन है जो कि बेकर सेक्ट में 8 सबसे बड़ी उपाधियों वाले लोगों के पास ही है। देखा जाए तो ये बेगर कॉइन जिसके पास होगा सारे के सारे बेगर्स उसकी बात मानेंगे। तो इस हिसाब से ये बेगर कॉइन बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और वो भी कह रहा था इसके साथ मैं तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ, इसे ले लो। तभी वो अपना में सोचता है वैसे इसने निकाला तो यहाँ से था, तो ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, मैं इसे लूँ भी या नहीं। तभी वो कह रहा था चिंता मत करो तुम इसे ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो गाइस जो अपना में सोचता है ये कितना ज़रा घटिया था, मैं उससे कैसे लूँ। तभी वो वहाँ पर घुटने टेक देता है और कहता है चुंगसांग इधर आओ। तो वो भी कहता है हाँ मास्टर क्या हुआ। तो वो कह रहा था उससे ये पैसे ले लो इनसे, जो ये कॉइन दे रहे हैं उसे ले लो। और गाइस वो नीचे झुकता हुआ कहता है आपका शुक्रिया, आप हमें ये कॉइन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रीशियस गिफ्ट है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं ले सकता। तो वो भी अपना में सोचता है ये पुराना तरीका झुकने का, इस हिसाब से ये कितना ज़्यादा पोलाइट है, सच में मैंने सिक्का सही हाथों में दिया है। और वो कहता है तो फिर अब कभी भी तुम बाहर आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। और अपना में सोचता है ऐसा टैलेंटेड पर्सन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस में ज़रूर ज्वाइन होगा, मैं इसका प्रपोजल वहाँ पर ज़रूर रखूँगा। और वो कह रहा था तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, हम बाद में कभी और ड्रिंक करेंगे। तो वो भी कहता है जी हाँ सर। तभी वो कहता है बाय द वे अब अगली बार मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ। और गाइस जो वहाँ से गायब हो जाता है हवा की तरह। तभी जिन वो भी कहता है वैसे ये सिक्का है ना इसे ढंग से दो, इसके अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए। तो वो भी कहता है हाँ मास्टर मैं इसे कर लूँगा। तभी वो भी अपना में सोचता है हमें एक ट्रेजर मिला है उस भिखारी के हाथ से, और ये एक गिफ्ट है, इस हिसाब से अभी तो मेरा और भी ऋण है उसके ऊपर, तो वो उसे चुकाना ही होगा। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है वायलेट क्लाउड पैलेस का सीन, जहाँ पर जो सेक्ट मास्टर था ना वो अपना में सोच रहा था। जब उसने जिन्वू के फ्यूचर की बात करी थी ना, तो सेक्ट मास्टर भी कहता है आपका मतलब क्या है। तो वो भी कहता है मैं जो हमारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस का लीडर है ना उससे कहूँगा कि जिन्वू को सिखाए। तो वो भी कहता है कि सच में। तभी वो कह रहा था ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो गाइज सोड सेंट था ना ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस का लीडर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखा जाए तो उससे अगर सीख लेता है जिन्वू तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो अपना में सोच रहा था जिन्वू ऑलरेडी ही इंटेंट क्यूआई पर पहुंच चुका है, और वो सोड क्यूआई को मैनिफेस्टेस भी कर सकता है, मतलब मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है उसका। इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है फ्यूचर में। उसका नाम वो पूरे का पूरे सेंट ऑफ लेंस में फैलेगा। अगर वो सोड सेंट का शिष्य बन जाता है तो सोड सेंस को उपलब्धियां प्राप्त होगी, और वुडांग सेक्ट का नाम शायद वो वुडांग सेक्ट की तलवार भी ना बन पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्वू को अपना पाथ वो खुद से ही सिलेक्ट करना होगा, शायद वो और भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो सकता है। तो ये रास्ता जिन्वू को खुद को चुनना है, मैं ये उसे ही चुनने के लिए दूंगा। तभी हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि बता रहा था 1 महीना गुजर चुका है डेंजिया गांव से लौटने के बाद, और अभी तक हमने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। और वो कह रहा था सीरियसली हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं तीनों के तीनों, अब हम क्या इतने फ्री है। तो वो भी कहता है मास्टर अंकल तो फिर हमें आज़ादी कर दो ना। तभी गाइज वहाँ पर साइड में से कोई आता हुआ कहता है मास्टर अंकल जिन्वू। तो वो कह रहा था आखिरकार क्या हो गया। तो वो बंदा कहता है सेक्टर लीडर ने आपको अभी क्या अभी वॉयलेट क्लाउड पैलेस में बुलाया है। तो वो भी कहता है मुझे। तभी वो कह रहा था क्या आपको नहीं पता पूरे के पूरा वुडांग सेक्ट वहाँ पर है जो कि समन हुआ है, वुडांग सेक्ट के सारे एल्डर्स और एडमिनिस्टर भी वहाँ पर है। तभी वो भी कहता है क्या हुआ। तो वो कहता है आपको क्या इस बारे में नहीं पता, फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स को भी बुलाया गया है, शायद ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो भी अपना में सोचता है शायद ये अचीवमेंट पाने का कोई चांस हो सकता है, इसलिए इतने सारे डिसाइपल्स वहाँ पर है, तो फिर ये कोई बड़ा मिशन होगा। और गाइज वहाँ से खड़ा होता है और कहता है चुंगमू और चुंगसांग चलो चलते हैं, एक अचीवमेंट का टाइम है। तभी गाइज वो वहाँ पर आ रहे थे और जिन्वू सामने की ओर देखता है। गाइज जितने भी डिसाइपल थे ना वो जिन्वू को ही नीचे झुककर ग्रेड कर रहे थे। वो इधर उधर देखता अपना में सोचता है ये सारे के सारे मुझे क्यों ग्रेड कर रहे हैं। तभी जिन्वू जब गेट के पास जाता है वो दोनों भी ग्रेड करते हैं, जो कि गेट के पास खड़े डिसाइपल्स
थे और जिन्वू के लिए वो गेट खोलते हैं। तभी जिन्वू अंदर देखता है गाइज, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सेक्टर मास्टर भी था। वो अपने में सोचता है ये सारे के सारे इतने सीरियस क्यों है और स्माइल कर रहे हैं मुझे देखकर। देखा जाए तो इनके कपड़े भी अलग है, इस हिसाब से मुझे भी फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए थे क्या। तभी वो भी कहता है फर्स्ट क्लास के डिसाइबल जिन्वू इधर आओ। तो वो भी वहाँ पर आता है और अपना में सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, कमीने मास्टर कितने बुरे हैं। तभी वो भी कह रहा था जिन्वू अपनी सीट ले लो। तो गाइस जिन्वू अपना में सोच रहा था आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कोई बड़ी वॉर होने वाली है क्या। और वो दोनों के दोनों स्माइल कर रहे हैं, लेकिन वो कमीना ये निराश है, इसलिए शायद कोई अच्छा ही काम होगा। मतलब ये बंदा गुस्सा था ना, तो उसे तो अपने फायदे का सौदा लग रहा था यहाँ पर। तभी वो कहता है जिन्वू ध्यान से सुनो, हमने एल्डर्स के साथ 1 महीने पहले बैठकर एक मीटिंग गई थी जिसमें हमने तय किया था कि फर्स्ट क्लास का डिसाइपल वही अपना ओपिनियन चुनेगा। और गाइज 2 चीज़ें उसके सामने रखी जाती है। वो अपना में सोचता है ये इसका मैं क्या करूँ। तभी वो भी कह रहा था तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तो अपना में सोचता है 2 रास्ते। तभी वो कह रहा था पहला मेरे हाथ से लिखा हुआ एक कागज़, इसे देखो लेटर को। तो वो अपना में सोचता है क्या मैं इसकी कोई प्रेमिका हूँ तो ये मुझे दे रहा है। तभी वो कह रहा था इसमें एड्रेस है ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस का, वो है एक ग्रेट वॉरियर चुल जिरियांग और वो एक स्वॉर्ड सेंट भी है। देखा जाए तो तुम चाहो तो इससे उनसे सीख भी सकते हो वहाँ पर जाकर। तो अपना में सोच रहा था स्वॉर्ड सेंग चुल जिरियांग, ये तो वो बंदा था ना जिसको मैंने पहले हराया था जब मैं होयोक रोंग मुगांग था। तभी वो अपना में सोचता है देखा जाए तो मैं अब उसे क्यों अपना मास्टर बनाऊंगा, पहले मैं उसे हरा चुका हूँ लेकिन उसकी स्वॉर्ड में समझ अच्छी है। वैसे अब वो सारी चीज़ें अलग है। और दूसरा क्या है, तभी वो कह रहा था दूसरा है ये रोब और उसके साथ एक पिल। देखा जाए तो जो ये रोब है वो उस बंदे का है जो कि वुडांग सेक्ट की स्वॉर्ड बनेगा और ये वाइट ड्रैगन वाला रोब है। तो गाइज वो रोब हमें दिखाया जाता है। वो डायरेक्ट से ये सुन रहे थे, वो भी अपना में सोचता है क्रेजी, आखिरकार अगर ये रोब पहन के मैं बाहर निकलूंगा तो सारे के सारे मुझे ही देखेंगे, ये तो मेरे ऊपर एक जोकर की तरह लगेगा। गाइज वो अपना में इमेजिंग भी करता है, लोग उसे देख कर कहते हैं चलो पीट कर ले लेते हैं। और वो अपना में सोच रहा था क्या इस चीज़ के लिए वो सीरियस भी है। तभी वो कह रहा था तुम्हें रोब के साथ मिलेगा एक ट्रेजर जो कि वुडांग संप्रदाय का है। इस बॉक्स में है टाइकिंग एलिक्जर। तो गाइज वो अपना में सोचता है टाइकिंग एलिक्जर। गाइज हमें उस एलिक्जर के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा लेजेंडरी डिवाइन ऑब्जेक्ट है वुडांग सेक्ट का जो कि एक प्रीशियस ट्रेजर है। और ये ट्रेजर ये प्राइसलेस है, मतलब इसमें वुडांग सेक्ट के जितने भी एलिक्सर्स है ना उन सबकी टेक्निक्स का एसेंस है। इस हिसाब से वो भी अपना में सोचता है इससे मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। देखा जाए तो एक बार बस मैं इस एलिक्जर को एब्जर्व कर लूँ फिर तो मैं डायरेक्ट इंटेंट क्यूआई से पावर क्यूआई तक पहुँच जाऊँगा। मतलब जो वो बुजुर्ग था ना जिसने मूनलेस पवेलियन में जिन्वू के ऊपर अटैक किया था उस बंदे के जितना लेवल जिन्वू का हो जाएगा। वो अपना में सोचता है इसको ऑब्जर्व करने के बाद पावर क्यूआई लेवल उस तक मैं पहुंच सकता हूं और फिर मैं डिवाइन इंटरनल क्यूआई आर्ट्स को मास्टर कर लूँगा और फिर मेरा जो शैडो ड्रैगन कोर होगा ना उसे भी कम्प्लीटली मास्टर कर लूँगा, फिर मैं बनूंगा एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट। वो अपना में सोच रहा था सच में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मैं उस रिपर को धन्यवाद दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, सच में उसने बहुत अच्छा काम किया है। तभी वो भी कह रहा था अगर तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं चुनना तो मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तभी जिन्वू कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चुनूंगा वुडांग सेक्ट की स्वॉर्ड को। तो गाइस सारे के सारे देखकर उसे खुश हो जाते हैं और वो अपना में सोचता है उसने वो वाला पाथ रिजेक्ट कर दिया स्वॉर्ड सेंट बनने का जो कि वो बन सकता था और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। सच में उसने वुडांग सेक्ट को चुना और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया जिन्वू, सच में तुम वुडांग सेक्ट के लिए ब्लेसिंग हो। और गाइस जिन्वू को देखो वो चीज़ें लेने के बाद कितना खुश हो रहा था। तभी हमें सनगोंग टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। गाइस जो एक गुफा थी जहाँ पर जिन्वू बैठा हुआ था और वो उसी बॉक्स को देख रहा था। वो उसे खोलता हुआ अपना में सोचता है ये रहा वो एलिक्जर, ये है टाइकिंग एलिक्जर। तभी वो अपना में सोचता है कितना ब्यूटीफुल है, एकदम मस्त फ्रेग्रेंस आ रही है, कितनी अच्छी स्मेल है और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फूल को देख रहा हूँ एक गार्डन में। तभी गाइस उसके अंदर एक लेटर भी था, वो उसे देखता हुआ अपना में सोचता है ये तो टाइकिंग एलिक्जर को एब्जॉर्व करने का कोई नोट है, मुझे इसे पढ़ना चाहिए। और वो उसे पढ़ता हुआ अपना में सोचता है देखा जाए तो इसमें कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कि टाइकिंग एलिक्जर को एब्जॉर्व करते समय ध्यान में रखनी है, तो फिर मैं गलती नहीं कर सकता, इसकी एक भी एनर्जी को मैं नहीं खोऊंगा। गाइस जो उसे खा लेता है मतलब निगल भी लेता है और अपना में सोचता है ये मेरे अंदर आराम से चली गई और पूरे शरीर के अंदर फैल गई है, मेरे डेंटियान में बहुत गर्म से एनर्जी उठ रही है और अब धीरे धीरे वो एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल चुकी है, पहले इंग यांग फिर बाद में। और गाइस वो ऐसे ही एलिक्जर एब्जॉर्व कर रहा था। हमें बाहर दिखाया जाता है जिन्वू के मास्टर
मास्टर को और दोनों के दोनों सेकंड क्लास के डिसाइपल्स को। जिन्हों का मास्टर भी कहता है क्या वो ठीक तो रहेगा, तो वो भी कह रहा था मुझे आशा है वो ठीक ही रहेंगे। तभी वो वहीं बाहर ही खड़े हुए थे, मतलब पेरा दे रहे थे। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वहां पर आता है सेक्टर लीडर और वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। गाइज जिन्हों का मास्टर था ना, वो भी कहता है सेक्टर लीडर आप यहाँ पर, तो वो कह रहा था क्या तुम पूरी रात यहाँ पर निगरानी कर रहे थे, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वो भी कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे भी हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, हम आराम से उसका ख्याल रख सकते हैं। वैसे भी जिन्हों जब वो छोटा था मुझे मिला था, अब बड़ा हो चुका है, तब से मुझे उसका परवाह है। तभी वो भी कह रहा था मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तभी जो फाइनेंस का एल्डर था ना, वो कह रहा था लेकिन सीनियर ब्रदर क्या आपको लगता है कि इतना समय लगता है एलिजर को ऑब्जर्व करने में? तो वो भी कहता है मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि जब हमारे मास्टर अंकल ने इसे ऑब्जर्व किया था तब मैं छोटा था। और वो कह रहा था मुझे लगता है कि हमें जिन्हों पर भरोसा करना चाहिए। तो वो भी कहता है हाँ सीनियर ब्रदर। तभी चुंगू परेशान था, वो कह रहा था 4 दिन गुजर चुके हैं। तो वो भी कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है शायद मैं सोच रहा हूँ कि हम वहाँ पर अंदर जाके थोड़ा झाँक लें, लेकिन अगर जिन्हों को कोई परेशानी आई तो तभी गाइज वहाँ से लाइट निकलती है और जिन्हों वहाँ से बाहर आ रहा था वो कह रहा था आप यहाँ पर क्यों है? तभी गाइज उसका मास्टर आके गले लगा लेता है। तो वो भी अपना में सोचता है मास्टर। तभी उसका मास्टर कहता है तुम ठीक तो हो ना जिन्हों? तो वो भी कहता है आखिरकार ये इतना कुछ क्यों है? और देखा जाए तो ये कुछ है शायद मैं सेफ हूँ इसलिए। तभी वो भी कह रहा था चुंगसांग भी आप थोड़े बड़े लग रहे हैं। और चुंगमुंग भी कह रहा था और आप गोरे भी हो चुके हैं, आपकी चमड़ी टाइट लग रही है। तो उसका मास्टर भी कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलते हैं। और वो कहता है सेक्टर लीडर को रिपोर्ट करो, जिन्हों बाहर आ चुका है। और चुंगमुंग और चुंगसांग तुम दोनों के दोनों खाना के लिए भी तैयारी करो, आग जलाओ, मैं मांस पकड़ के लाता हूँ। तभी वो भी कहता है रुकिए मास्टर, मैं एक जंगली सुअर को पकड़ लूंगा। तो वो भी कहता है तुम अभी अभी आए हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखा जाए तो जब प्रेग्नेंट औरत बच्चा पैदा करती है तो उसे 1 महीना तो लगता है संभलने के लिए। इस हिसाब से तुमने भी एलिक्जर ऑब्जर्व किया है तो आराम करो, समझ गए? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा ना तुमसे, अब कुछ मत करना। तो वो भी कहता है ठीक है ठीक है। तभी वो जाता हुआ कहता है तो फिर अब आराम करो जब तक मैं कुछ पकड़ के लाता हूँ। तो वो भी अपना में सोचता है मास्टर वो कितना एनर्जेटिक है और अब वो एक जंगली सुअर पकड़ने जा रहा है। उसकी बॉडी वो डेफिनेटली ठीक होती जा रही है, सच में धीरे धीरे वो एक रियल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में ठीक हो रहा है। तभी गाइज जो चुंगमुंग था ना, वो जिन्हों के लिए मांस लाया था। जिन्हों भी कहता है ये कितना अच्छे से पका हुआ है, आज का दिन सच में अच्छा है। और वो खाता अपना में सोचता है आज मैंने ताइचिंग एलिक्जर को एब्जॉर्व कर लिया और अब अच्छा पोषण न्यूट्रिशन वाला खाना भी मिल रहा है। तभी उसका मास्टर भी कहता है हो मुझे तुम पर प्राउड है, अब तुम वुडांग सेक्ट की सोडी बन चुके हो। तो वो भी कह रहा था जिन्हों भी आपको ऐसे प्राउड करना चाहिए। वो गाइज खुश था। तभी वो कहता है शायद काश तुम ग्रेट डिसाइबल भी बन पाते। तभी वो भी सुनता है क्या, और वो कहता है मास्टर आपने क्या कहा, आपका मतलब क्या है? तो वो भी खाता हुआ कहता है क्या मैं दोबारा कहूँ? तभी वो कह रहा था क्या मैं ग्रेट डिसाइपल नहीं बन सकता, मतलब मास्टर डिसाइपल नहीं बन सकता? तो वो भी कहता है क्या जिन्हों तुम्हें नहीं पता, जो बंदा वुडांग सेक्ट की सोड बनता है वो मास्टर डिसाइपल नहीं बन सकता। तो भी अपने में सोचता है क्या खत्म हो गया है। और वो गाइस पूरी तरीके से खराब हालत में आ चुका था। वो भी कह रहा था क्या हो गया, क्या तुम्हें पहले ये बात नहीं पता थी? तभी वो गुस्से में था। वो कहता है क्यों क्यों किसी ने ये बात मुझे नहीं पता है? हा ये बात मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं पता है? मास्टर आप क्या पागल हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? गाइस जिन्हों परेशान हो चुका था और दोनों भी कह रहे थे जिन्हों तुम्हें क्या हो गया। तभी गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सेक्टर लीडर और बहुत सारे डिसाइपल्स जिन्हों से मिलने आए थे। सेक्टर लीडर भी कहता है मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुमने सेफली पूरे के पूरे ताइकिंग एलिक्जर को एब्जॉर्व कर लिया है, सच में ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो जिन्हों की तो गाइस हालत ख़राब हो रखी थी, वो अपना में सोचता है ग्रेट, क्या सच में ग्रेट है? अब मैं मास्टर डिसाइपल भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं हूँ वुडांग की सोड, अब इसमें ग्रेट होने वाली कौन सी बात है? तभी वो कह रहा था लेकिन तुम्हारी आइज वो इतनी ज़्यादा ऊर्जावान नहीं लग रही। तभी वो वहाँ पर उठ रहा था और गाइस पीछे से एक और डिसाइपल उसे देखता है और कहता है जिन वो बहुत ज़्यादा थका थका सा लग रहा है। तो वो भी कहता है वो थका सा क्यों है? देखा जाए तो उसने ताइकिंग एलिक्जर को एब्जॉर्व किया है तो उसको तो ऊर्जावान होना चाहिए था। तभी जो ये था ना जिन है वो कह रहा था कि उसने पूरा तरह से मतलब ढंग से उस ताइकिंग एलिक्जर को एब्जर्व नहीं किया होगा क्योंकि उसने 3 ही दिन लिए हैं, इस हिसाब से ये उसके ऊपर वेस्ट ही है। तो वो भी कहता है तुम चुप रहो। तभी वो तो कहे उसकी बुराई कर रहा था और जो वो था ना उसका मास्टर जिन्हों का मास्टर वो ये सब सुनता है और वो कहता है जिन्हों क्या तुम्हें
ठीक महसूस हो रहा है? तो वो भी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो कहता है चुंगसांग वो खाना प्रिपेयर कर रहा है तो चलो चलते हैं। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी वो भी अपना मन में सोचता है वो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लग रहा, क्या ये उस एलिक्जर की वजह से है? शायद वो पावर क्यूआई को रीच नहीं कर पाया, मतलब पावर क्यूआई के लेवल को रीच नहीं कर पाया, इसलिए अब उसे लग रहा है कि वो वुडांग की सोर्ड नहीं बन सकता क्योंकि वो अब स्ट्रोंग नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है जिन्वू मेरी बात सुनो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, समझ गए? तो वो भी कहता है मास्टर आप क्या कह रहे हैं? तभी उसका मास्टर उसका हाथ पकड़ के कहता है तुमने एलिप्जर को ऑब्जर्व कर लिया, यही इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं तुम्हारा लेवल वो पावर क्यूआई ही हो, इसलिए तुम्हारा इंटेंट क्यूआई लेवल भी अच्छा है। 20 साल की उम्र में मूरी में ये बहुत अच्छा लेवल है। तभी वो भी सांस लेता है और अपने मन में सोचता है मास्टर वो क्या सोच रहे हैं, और गाइज वो बाहर जाने लगता है तो उसके मास्टर तो रोक रहे थे। तभी वो अपने हाथ में क्यूआई को लाता है, पावर क्यूआई को, और एक अटैक करता है सामने की तरफ। गाइज उस बंदे ने पूरा का पूरे पहाड़ को उड़ा दिया था जिन्मू ने। उसका मास्टर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है पावर क्यूआई? तभी वो भी कहता है हाँ मास्टर ये है पावर क्यूआई। तभी वो कह रहा था इसका मतलब तुमने टाइकिंग एलिक्जर को पूरी तरह से एब्जर्व कर लिया? तो वो भी कहता है हाँ अब मैं आराम करने के लिए वापस जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। तभी गाइज वो तो अभी तक मुंह फाड़ रखे था, वो अपना में सोचता है इसका मतलब जिन्वू वो पावर क्यूआई पे पहुंच चुका है। गाइज वुडांग सेक्टर में भी कोई भी इस लेवल पे नहीं है पावर क्यूआई पे, और मुरीब में बस 8 9 या 10 लोग ही है, मतलब 10 8 9 10 लोग ही है जो कि पावर क्यूआई में है। इस हिसाब से समझ जाओ पूरे वुडांग में जो अपना मेन कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है। वो भी गाइज चौंका हुआ था, वो अपना में सोचता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, फिर वो निराश क्यों है? तभी गाइज जिन्वू वहाँ पर लौटता है और वो कह रहा था आखिरकार अब ये लेवल रीच करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी इंटरनल एनर्जी वही बड़ी है, वो तो मैं कुछ ट्रेनिंग करके ही बढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी अब मैं शेडो ड्रैगन कोर को कैसे वापस लाऊं? मेरे लेवल वो तो बढ़ चुके हैं लेकिन मेरी इंटरनल आर्ट का क्या? क्या मुझे फोर्सफुली उनसे ये सब छीन लेना चाहिए, उन सबको मार कर? क्योंकि मैं अभी वुडांग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है ओरिजिनल बॉडी वो मास्टर का ऑर्डर मानती है। इस हिसाब से अगर हुआ तो, और गाइज हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा था अगर उसके मास्टर ने ये कहा कि जिन्वू तुम रुक जाओ तो गाइज वो रुक भी जाएगा, और वो अपना में सोचता है धत तरीके मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी बाहर से कहता है चुंगसांग मास्टर अंकल आप यहीं पर ही है ना, हमें पवेलियन से मैसेज आया कि हमें वहाँ से पुस्तकें यहाँ पर लानी है जो उन्होंने कॉपी कर ली है। तो वो अपना में सोचता है रोता हुआ धत तरीके वो मुझे आराम भी नहीं करने देते साला वुडांग सेक्टर। तभी गाइज हमें वुडांग सेक्टर के लाइब्रेरी पवेलियन को दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। वो भी अपमान में सोचता है चुंगसांग और चुंगमुंग वो भी मेरे साथ यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे इतनी सारी किताबें। तभी वो भी कह रहा था इन्हें ध्यान से ले जाना और वापस लेके आ जाना। तभी गाइज वो कहता है वैसे अब यहाँ पर कोई भी इंटरनल क्यूआई आर्ट नहीं है, डुअल इंटरनल क्यूआई आर्ट नहीं है, तो ये सारी की सारी पुस्तकें बेकार है। तभी वो भी कह रहा था बूढ़ा आदमी भी युनगोंग नाम है गाइज जिसका, और वो कहता है तुमने अभी क्या कहा? तो वो भी कहता है क्या? तभी वो कह रहा था मैंने सुना कि इंटरनल क्यूआई आर्ट के बारे में, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? तो वो भी कह रहा था क्या आपको नहीं पता ये एक नोबल मार्शल आर्ट है जो कि बस मास्टर डिसाइपल को ही सिखाई जाती है, समझ गए? तो वो भी कहता है क्या नोबल मार्शल आर्ट? तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ये मार्शल आर्ट ही जहरीली भी है और देखा जाए तो ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। तो गाइस जो भी अपना में सोचता है क्या ये मनगढ़ंत बातें कर रहा है? तभी वो भी कह रहा था काश इसकी ओरिजिनल फॉर्म वो भी होती। तो गाइस ये सुनता है ना तो वो कह रहा था अब तुमने इसके बारे में क्या कहा? तभी वो कहता है ये बस एक मजाक मनगढ़ंत बात, इस पर ध्यान मत दो और वहाँ से चले जाओ। तभी वो अपना में सोचता है इसने कहा डुअल इंटरनल क्यूआई के ओरिजिनल फॉर्म के बारे में, इसका मतलब ये खुद तो जानता है। तभी गाइज वो कह रहा था चुंगू और चुंगसांग तुम वापस जाओ, पहले मैं यहीं पर ही रुकूंगा। तो वो भी कहता है मास्टर अंकल क्या आप यहीं पर ही रुकेंगे? तभी गाइज वो वहाँ पर चेयर लाता है और उस पर बैठ जाता है और कहता है उससे सर मैंने सुना आपके मुंह से डुअल इंटरनल क्यूआई आर्ट के बारे में, आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म की बात कर रहे थे और आपने ये भी कहा कि ये पॉइजनस आर्ट है। तभी वो कह रहा था क्या तुम्हें इसके बारे में दिलचस्पी है? इतनी जनरेशन्स में बहुत सारे डिसाइपल्स आए लेकिन तुम ही हो जो कि इतने ज़्यादा क्यूरियस हो इसके लिए। तभी वो कह रहा था क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? तो वो भी उस बूढ़े आदमी को देखता हुआ अपना में सोचता है ये बूढ़ा आदमी ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है और इसकी पोजीशन वो भी मुझे याद नहीं है कि वुडांग सेक्टर में क्या है, लेकिन ये जानता है उस डुअल इंटरनल क्यूआई आर्ट के बारे में और वो कह रहा था मैं इसे सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अचीव करना चाहता हूँ इसे सीखकर, तो मुझे इसे सीखना ही होगा। तभी वो भी कहता है तुम क्या अचीव करना चाहते हो? मैंने सुना कि अब तो तुम वुडांग सेक्टर की सोर्ड भी बन चुके हो, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इसे क्यों सीखना चाहते हो? अब तुम इसे सीख भी नहीं सकते क्योंकि तुम मास्टर डिसाइपल नहीं बन सकते। था वो कह रहा था उससे कि मैं इसे सीखने के लिए एबल हूँ क्योंकि मुझे वुडांग सेक्टर
के लिए कुछ काम करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर मुझे ये पहले पता होता कि मैं इसे नहीं सीख सकता तो मैं वुडांग सेक्टर की स्वॉर्ड भी नहीं बनता, तभी वो भी कर रहा था। तो फिर अब इस केस में तुमने ऑलरेडी ही टाइकिंग एलिक्जर को एब्जर्व कर लिया, तो ये काफ़ी नहीं है। अब तुम्हें डुअल इंटरनल आर्ट भी सीखनी है। ये बहुत ज़्यादा लालच भरा नहीं हो जाएगा, इसे छोड़ दो, समझ गए? ये मेरी एक एडवाइस है। और वो उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है वुडांग सेक्ट वो अभी उजाले में है और ये बच्चा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये आराम से बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है वुडांग सेक्ट में और पूरे मुरिम में। लेकिन मैं उस लाइट को दोबारा से दफन होने नहीं दे सकता। पहले एक बार जो हुआ वो अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी जिन्वो उससे कह रहा था आपने कहा कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन डुअल इंटरनल क्यूआई आर्ट के कंपेयर में जो टाइकिंग एलिक्जर है वो तो बस एक पिल है जो कि एनर्जी को बढ़ाता है। तो वो भी हंसता हुआ कहता है टाइकिंग एलिक्जर पिल वो हमारे तावेस्ट का सारे मतलब पूरे के पूरे तावेस्ट में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो तुम उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, कितना ज़्यादा मजाक किया है। और वो कह रहा था है तुम्हें डुअल का मतलब भी पता है? डुअल का मतलब है इंग और यांग, दो अलग अलग लाइट और डार्कनेस की एनर्जीज को दर्शाता है जो कि गुड और इविल के बीच में है। इस हिसाब से अगर दोनों के दोनों एनर्जीज तुम्हारे शरीर के अंदर होगी तो अच्छी वाली एनर्जी है ना उसके ऊपर बुरी वाली हावी हो सकती है, इस हिसाब से तुम मर भी सकते हो, समझ गए? देखा जाए तो पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये ट्राई किया और वो ख़त्म हो गए और अब वो बुराई में जा चुके हैं। देखा जाए तो तुम्हारा दिल वो फट जाएगा और तुम बुराई में अंधकार में चले जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि तुम फिर एक डीमन बन जाओगे। तो इस हिसाब से क्या तुम ऐसा चाहते हो? इसलिए गिव अप कर दो। तो वो भी कहता है मैं ठीक रहूँगा। तो वो कहता है क्या? तभी वो स्माइल करता अपना में सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक तावेस्ट तो हूँ लेकिन मेरा दिल वो पहले से ही इविल था। वो कह रहा था मैं इसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैं अलग तावेस्ट हूँ। तभी गाइज हमें बताया जा रहा था एक तावेस्ट जो कि इविल मार्शल आर्ट को सीखता है तो उसकी इविल मार्शल आर्ट वो उसकी अच्छी मार्शल आर्ट पे इफेक्ट डालती है और उसे ख़त्म कर देती है। लेकिन जिन्वू के केस में अलग है, वो पहले से ही एक इविल बंदा था, उसका दिल वो पहले से ही इविल था, लेकिन जब उसके अंदर यिंग और यांग डिवाइन आर्ट को डाला गया तो उसके दिल ने उसे ले लिया। इस हिसाब से उसके अंदर बुरी आर्ट भी और अच्छी आर्ट भी है पहले से ही, इसलिए उसको कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। वो अपने मन में सोचता है और ऊपर से मैं इविल हूँ, मैं इतना ज़्यादा इविल हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बुरी हो या अच्छी। तभी गाइज वो उसे देख रहा था, वो भी अपने मन में सोचता है क्या ये कोई सेंसेबल बात भी कर रहा है, और अपने मन में सोच रहा था जिन्नू शायद ये कुछ ना कुछ मजाकिया बात कर रहा है, इसे लगता है कि ये मुझे बेला फुसला कर यहाँ से भगा देगा लेकिन मैं इससे आज उगलवा के ही रहूँगा। तभी वो मुट्ठी बंद करता हुआ अपने मन में सोचता है शायद मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। और वो कह रहा था 100 साल पहले की बात है। तो जिन्बू भी अपने मन में सोचता है 100 साल पहले की बात, ये बंदा आखिरकार जी कब से रहा है? तभी वो कह रहा था बहुत लंबा समय हो गया उस चीज़ को जब किसी ने डुअल इंटरनल आर्ट को सीखा था और वो बंदा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखा जाए तो ट्रेनिंग करने के लिए आइसोलेशन में गया, मतलब एक खाली जगह में गया और वहाँ पर उसने उस इविल आर्ट को सीखा, इविल सेक्टर से उस इविल आर्ट को सीखा, मतलब उसमें कुछ नहीं करना, इविल सेक्टर की आर्ट को सीखना हो। जब वो सीख रहा था ना तो फिर उसकी प्रोग्रेस हुई और उसने अपने दिल के अंदर अच्छी और बुरी दोनों के दोनों आर्ट्स को लिया, लेकिन वो अनस्टेबल हो गई, वो स्टेबल नहीं कर पाया और वो बन गया एक डिमोनिक बीइंग और फिर उसने सेक्ट में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया, बहुत सारे लोगों को मारा। तो वो कह रहा था क्या ये सच है, लेकिन रिकॉर्ड में ये क्यों नहीं है? वुडांग के रिकॉर्ड में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहा था क्योंकि वुडांग के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ी शरारती हुई थी, मतलब बहुत बड़ी घटना थी, अगर रिकॉर्ड में ये होता तो हमारा नाम वो खराब हो जाता। और वो बंदा वो और कोई नहीं वुडांग संप्रदाय का लीडर चुगमू था और वो कह रहा था वुडांग संप्रदाय ने वो रिकॉर्ड वो इरेज कर दिया और डुअल इंटरनल आर्ट को डिस्ट्रॉय करके अलग अलग पार्ट में बांट दिया ताकि अब दोबारा से कोई डिमोनिक बीन वो नहीं बन पाए। तो अपना में सोचता है रुको फिर वो लीडर कोई क्यों दी जाती है? तभी वो काइज कह रहा था उससे ये सब नॉनसेंस बातें हैं, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, समझ गए? जरूर वो लीडर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो चिल्लाता हुआ कहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो थोड़े समय के लिए अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर पाया और अपने सेंस में आ गया और उसने कहा अपने डिसाइपल से कि मुझे मार दो। मतलब जो वो था ना सेक्टर लीडर जो कि बन चुका था इविल बंदा, उसने अपने ही डिसाइपल से कहा था कि मुझे मार दो और तब उसने उसे मार डाला और फिर वुडांग सेक्टर ने उसको बदले में जो उसका डिसाइपल था ना उसे सजा दी और उसे यहाँ पर बंद कर दिया। वो गाइज कह रहा था उससे चिल्लाकर, तो वो भी कहता है जिन्वू भी इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? और वो कहता है वो बंदा वो मुरीम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखा जाए तो 10 सालों का रिकॉर्ड उसे गायब कर दिया गया। वो मुरीम का वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक था और यिंग और यांग की उसकी बहुत अच्छी समझ थी, जब भी वो इसे नहीं रोक पाया, समझ गए? तो गाइज वो अपने मन में सोचता है जरूर ये फेंक रहा होगा। अब फेंकने की भी हद होती है,
और ऊपर से देखा जाए तो वो एम्परर के बारे में भी बात कर रहा है कि वो एम्परर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एम्परर चाहे तो वो वुडांग सेक्ट को मिटा सकता है। इस हिसाब से वुडांग सेक्ट वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो अब ऐसा क्यों है। और वो कह रहा था जरूर तुम कोई नॉनसेंस बात कर रहे हो तो फेंकना बंद करो। तभी वो कहता है वैसे अभी डुअल इंटरनल आर्ट का दूसरा भाग भी है जो है इंग यांग बुक, समझ गए। तो गाइस कहता है क्या डुअल इंटरनल क्यूआई का दूसरा भाग भी है, वो है इंग यांग बुक, तो दूसरे भाग के बारे में क्या। तभी वो कहता है वही उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। देखा जाए तो चुंगमुंग जब उसे सीख रहा था तो उसने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया था। गाइज पहली एक बुक है जो कि डुअल इंटरनल क्यूआई की है, और जो दूसरी बुक है ना वो 4 भागों में विभाजित है, और उसमें पहले भाग की वाक्या भी है थोड़ी बहुत, जिससे कि तुम अगर दूसरे पार्ट को देखोगे ना तो पहले पार्ट को भी सीख जाओगे। तभी वो कह रहा था इसका मतलब तो फिर मास्टर डिसाइपल जो सेक्ट का लीडर बनता है वो पूरी तरह से इसे नहीं सीख सकता। तो वो भी कहता है हाँ इसे सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम इसे पूरा सीख लेते हो तो ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम आधा पार्ट ही सिखाते हैं मास्टर डिसाइपल बनने वाले बंदे को। तो वो कह रहा था इसका मतलब सेकंड पार्ट उसका क्या वही इंपॉर्टेंट है। तभी वो कह रहा था हमने उस पार्ट को अलग कर दिया और कहीं पर भिजवा दिया है, वो पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर पहले पार्ट का सार है। तो वो भी कहता है रुको एक सेकंड, अगर मैंने सेकंड वाले पार्ट को सीख लिया तो मैं आराम से डुअल इंटरनल क्यूआई को मास्टर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर टेस्ट कैसे करूँ। तभी वो कह रहा था लेकिन तुम ये कह रहे हो तो इसे साबित भी करो, तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तो अभी वो कहता है बेवकूफ़ का तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो वो कह रहा था तुम हो यू नो, और ये सरनेम सेक्ट में दूसरे लोगों के पास भी नहीं है, तो फिर तुम कोई एल्डर होगे छोटे मोटे, तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वो कह रहा था एल्डर के लिए ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मैं कोई एल्डर नहीं हूँ, मैं हूँ एक क्रिमिनल जो कि यहाँ पर आ गया अपने मास्टर को मारने के बाद। तभी गाइस जो वो अपना में सोचता है क्या, तभी वो कह रहा था जिसने उस डिमोनिक बींग को मारा, सेक्टर लीडर को मारा, वो मैं था। गाइस जो तो चौंका हुआ था और हमें दिखा जाता है वही सीन, वहाँ पर वो उसे मार देता और कहता है मैं ही था जिसने कि मेरे मास्टर के सिर को काटा। तभी गाइस वो अपनी जगह पर वापस आ चुके थे, वो तीनों के तीनों बुक्स को देख रहे थे और जमा रहे थे। वो अपना में सोचता है वो बूढ़ा आदमी जरूर वो कोई अंगड़न नॉनसेंस बातें कर रहा होगा, आखिरकार वो कैसे अपने सेक्ट लीडर के सर को काट सकता है, सच में नॉनसेंस है, आखिरकार वो ऐसा बातें क्यों बोल रहा है। और उसने कहा था कि सेकंड पार्ट वो अलग अलग 5 सेक्ट में है, तो ये सब हो कैसे सकता है, सच में वो झूठ बोल रहा था, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करी और अभी तक उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं, तो फिर ये सब एक मनगढ़ंत बात है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो सच हुई तो, और वो कह रहा था कि वो सब इरेज कर दिया गया है स्टोरी से, इसलिए बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइस जो अपना में सोचता है इसका मतलब 6 साल से ओल्ड लोग ही इसके बारे में जानते होंगे, तो वो चुंगू वो कैसा इंसान रहा होगा, शायद वो बंदा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसकी जान पहचान पूरे मुरीम में हो, जो कि 100 साल से पहले के लोग होंगे वो उसके बारे में जानते होंगे। लेकिन मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा इंसान वो मरने वाला था, जरूर वो मनगढ़ंत ही कहानी बना रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर डुअल क्यूआई आर्ट वो एग्जिस्ट करती हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। गाइस वो कह रहा था तो फिर अब मुझे वापस चलना चाहिए, तो वो भी कह रहा है तो जी मास्टर अंकल। तभी वो बाहर आता है और अपना में सोचता है ओरिजिनली कहूँ तो मेरा प्लान वो ये था कि मैं डुअल इंटरनल आर्ट को सीखूँ, लेकिन अब मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, तो फिर अब मुझे मेरे मास्टर से परमिशन लेनी होगी बाहर जाने के लिए। अब मैं वुडांग सेक्टर की शोड हूँ, तो इस हिसाब से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नाम है और अब मैं बंद चुका हूँ। गाइस जो कुछ नहीं कर सकता था बाहर जाकर, वो पूरी तरह से बंद चुका था और वो बाहर जाना चाहता था, वो बड़बड़ा रहा था अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, मुझे बाहर जाना ही होगा। तभी ये बात सुनता है चुंगसांग और वो कहता है मास्टर अंकल क्या आप वंडरर बनना चाहते हैं। तो वो भी कहता है क्या, तभी वो कह रहा था आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप वंडरर बन जाइए। गाइस जो वंडरर होता है ना वो एक ऐसा बंदा होता है जो कि कहीं भी घूम सकता है, मतलब दुनिया भर में घुमक्कड़ की तरह घूमता है और वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जाता है बाहर से, इसलिए वो आराम से वंडरर बन सकता है ताकि उसे एक्सपीरियंस मिले। वुडांग का एक वंडरर यानी घुमक्कड़। तो वो भी कह रहा था क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो वो भी कहता है बिल्कुल, आप वुडांग की सोड है तो आपको वंडरर बनना ही चाहिए, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो अपना में सोचता है ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो उसके सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है तुम सच में स्मार्ट हो, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, समझ गए, इन मैनुअल्स को रख दो। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी चुंगुंग भी कहता है मास्टर मेरे बारे में क्या। तो वो कहता है तुम अपना काम ढंग से करो, अभी तो और भी काम है, मैं सारा काम रात में आके चेक करूँगा, समझ गए। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी वो अपना में सोचता है तो अब फिर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बाहर जाना है और अब मैं शायद डुअल इंटरनल आर्ट को सीख नहीं सकता तो स्ट्रॉन्ग ही बनूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर
निकलना है। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है जिन्वू के मास्टर म्यूंगगोंग को, वो ऊपर चढ़ रहा था, तभी उससे कोई कहता है मास्टर वो था जिन्वू जो कि कह रहा था मैंने आपको ढूंढा, आप कहाँ पर थे? तो वो कहता है मैं 5 ड्रैगन पैलेस के काम को देखने के लिए गया था। तो वो अपने मन में सोचता है वहाँ पर ये कुछ कर तो नहीं सकता, तो क्या वहाँ पर बीमार होने के लिए गया था? और उसका मास्टर कह रहा था मैं अब वहाँ से लौट ही रहा हूँ, वैसे तुम्हें क्या काम है, तुम क्या वहाँ से बुक्स लेके आ गए लाइब्रेरी पवेलियन? तभी वो कहता है हाँ मास्टर। तभी वो कह रहा था फिर तुम्हें वहाँ के एल्डर युंगोंग से बात करनी चाहिए, वो बहुत लंबे समय से वहीं पर ही कैद है। तो वो भी कहता है लेकिन मैं उससे बात क्यों करूँ? देखा जाए तो वो मुरीम की बातें कर रहा था और उसकी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसने बहुत कुछ बताया। तो वो भी कहता है हाँ उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि उसने एक क्राइम करा था। तो वो कहता है मास्टर अंकल इसका मतलब पहले कोई चंगमू नाम का सेक्ट लीडर था क्या? तो वो भी कह रहा था क्या ये स्टोरी की बात उसने तुम्हें बताई? हाँ पहले एक हमारा सेक्ट लीडर था इस नाम का, और जब वो वुडांग सेक्ट में था, जब वुडांग प्राइम में था ना, तो उसका एक लीडर था। वो भी अपने में सोचता है इसका मतलब जो भी वो कह रहा था वो सच था। तभी वो कह रहा था ये बात तुम्हें क्या उसने बताई है? अभी तक उस रिकॉर्ड को वो मिटा दिया गया है क्योंकि वो 10 साल के बीच के रिकॉर्ड थे, इसे मिटाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सरकार ने हमारे साथ मिलकर इसे मिटवा दिया। तभी वो फिर ये सब सुन रहा था और अपने में सोच रहा था इसका मतलब वो जो भी कह रहा था वो मनगढ़ंत नहीं था, और वो बंदा वो इम्पेरियल किंग के साथ भी मिला हुआ था। वो बंदा पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग होगा जो कि पूरे के पूरे मुरीम में जाना जाता था। सच में सेक्टर लीडर चुंगमुंग, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तभी वो गज कह रहा था लेकिन तुम्हें उसके नाम के बारे में कैसे पता चला? क्या ये उसने बताया? तो वो भी कह रहा था हाँ जब मैं पवेलियन में था, लाइब्रेरी पवेलियन में, तो वो ओल्ड आदमी वो इन सब के बारे में मुझे बता रहा था। तो वो भी कहता है इंटरेस्टिंग, उसने और क्या तुम्हें बताया? तो वो कहता है उसने अपने मास्टर को मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है? चुंगवू वो अपने ही डिसाइपल के हाथों मारा गया। तो वो भी कहता है बदमाश तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हमारे जो पहले के मास्टर थे वो इमोर्टल थे, तो वो मर कैसे सकते हैं? तो वो भी अपना में सोचता है ये बस अपने एंसेस्टर की होनर के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और अपना में सोच रहा था इसका मतलब वो जो कह रहा था वो सच है। तो फिर जो वो मार्शल आर्ट है ना उसका दूसरा भाग डुअल इंटरनल क्यूआई का दूसरा भाग वो 5 तावेस्ट सेक्ट के अंदर ही है, और वो यिंग यांग बुक के नाम से एग्जिस्ट करता है। तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। और वो साइड में जाता है उसके मास्टर के सामने और अपना में सोचता है मुझे ये करना ही होगा। और वो कह रहा था मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक वंडरर बनना चाहता हूँ वुडांग सेक्टर में। मैं अब वुडांग सेक्टर में नहीं रह सकता, मुझे वुडांग सेक्टर के बाहर जाना है जियांगू में, जहाँ पर मैं और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकूँ। प्लीज़ मुझे ये आज्ञा दीजिए। गाइज उसका मास्टर उसे देख रहा था और हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ओके बाय बाय।